तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के बाद पहला बजट आ गया। यह बजट ऐसा था जिस बजट को सुनने के लिए न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के तमाम अच्छे बुरे पे साथ देने वाले, सोशल मीडिया के बड़े से बड़े ट्रोल से लेकर बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता तक सभी कान लगाए बैठे थे। सबको लग रहा था चुनाव हारे तो हारे, सीटें कम हुई तो हुई, इस बजट के बाद हम सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर देंगे और कह देंगे कि देखिए देश चलाना तो मोदी सरकार को आता है। बजट में ऐसे ऐसे प्रावधान होंगे जिसका जिक्र हम करेंगे और बताएंगे कि क्यों मोदी सरकार तीसरी बार आई। बजट भी आ गया, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। निकला क्या बजट से? बजट से जो निकला उसे सुनकर विपक्ष तो हमलावर है ही। विपक्ष तो बाल की खाल निकाल रहा है, विपक्ष तो बता रहा है, आईना दिखा रहा है कि आपने इस देश के आम लोगों को कुछ नहीं दिया। 5% बेरोजगार युवाओं के लिए 5,000 रुपए की इंटर्नशिप रोजगार के नाम पर दे दी तो क्या ताली बजाएं? यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों के हाथ कुछ नहीं लगा, उनका नाम तक बजट में नहीं आया। किसानों के जो सपने थे, मजदूरों को लेकर जो वादे थे, कहीं दिखाई नहीं दिए। पहले रेल बजट गायब हुआ, अब बजट से रेलवे का नाम भी गायब हो गया। एक के बाद एक बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, पैसेंजर सेफ्टी और सुविधाओं का हाल बदहाल है, लेकिन बजट में रेल संबंधी कोई घोषणा नहीं। न नई ट्रेनों के बारे में, न किराए में राहत, रेल यात्रियों के लिए तो कुछ भी नहीं। ये लिहाजा पूरा विपक्ष बता रहा है कि इस बजट को क्यों नकारें हम। राहुल गांधी तो लिख रहे हैं कि कुर्सी बचाओ बजट है, सहयोगियों को खुश करने के लिए बजट है, अपने मित्रों को खुश करने के लिए बजट है, आम भारतीयों के लिए कुछ नहीं। ऐसे में विपक्ष तो विपक्ष, अब बीजेपी के समर्थक भी बदहाल हैं, परेशान हैं, कह रहे हैं हमसे बड़ी भूल हुई कि तीसरी बार मोदी सरकार का समर्थन कर दिया, हमने सोशल मीडिया पे बड़ी ट्रोलिंग कर दी, बीजेपी के समर्थन में हमने माहौल बनाने की कोशिश कर दी, अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। विपक्ष कह रहा है ये तो कॉपी पेस्ट है, कांग्रेस की घोषणाओं को इधर से उधर घुमाकर बजट में शामिल कर लिया गया। विपक्ष तो नाराज है ही। खुद मोदी के समर्थक, प्रधानमंत्री मोदी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले भी इस बजट की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। अब आप देखिए, बीजेपी के लिए ट्वीट करने वाले, बीजेपी के समर्थन में ट्वीट करने वाले, बीजेपी के हर घोषणा, हर बात पर उसका समर्थन करके इस देश के एक बड़े वर्ग को कटघरे में खड़ा करने वाले अजीत भारती ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि इस बजट के बाद में बीजेपी का नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लेनिनवादी, नेहरूवादी, मार्क्सवादी, गांधीवादी, समाजवादी, मुलायमवादी, लालूवादी, लोहियावादी, मोदीवादी करने का प्रस्ताव रखता हूं। यानी अजीत भारती, जिन पर जब एफआईआर हुई, जब पुलिस पहुंची दरवाजे पर, तो यूपी पुलिस के पीछे खड़े होकर अपने आप को बचा रहे थे, दिन रात हिंदू मुसलमान करके बीजेपी की शरण में खड़े होके अपने आप को बड़ा पत्रकार बता रहे थे। अब वो इस बजट से इतने नाराज हैं कि बीजेपी का नाम ही बदलने को तैयार है। वो बीजेपी जो दिन रात सड़कों के नाम, रेलवे स्टेशन के नाम, कॉलेज के नाम, सड़क और चौराहों के नाम बदल रही है, इसी काम पर यूपी सरकार को लगा दिया गया था। लगातार नाम बदलने की प्रक्रिया को तेज किया गया था। आज उसी बीजेपी के नाम को बदल दिया अजीत भारती ने। एक और नाम, पायल शर्मा। ये यूजर कभी बीजेपी के समर्थन में ट्वीट करती थी, जो कभी ये कहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार शपथ लेने देखकर मुझे शांति मिली है, अब मैं शांति से मर सकूंगी। यानी कि इतनी कट्टर समर्थक थी बीजेपी की। यानी वो बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की समर्थक, वो भी कट्टर वाली। लेकिन बजट के सामने आते ही पायल कहती हैं कि कर के मुद्दों के मामले में मैंने अब तक सबसे खराब सरकार देखी, यानी टैक्स के मामले में सबसे खराब सरकार बताया मोदी सरकार को। जब एक यूजर ने पूछ लिया कि आप तो
पीएम मोदी की तीसरी बार शपथ पर खुश हो रही थी कि अब मैं चैन से मर सकूंगी, तो पायल ने लिखा वो मेरी गलती थी। एक और यूजर राघव ने पायल से पूछा कि आप तो इस सरकार से प्यार करती थी। तब पायल ने कहा कि अब नहीं। यानी बजट में जो कुछ हुआ उसके बाद आंखें खुल गईं, या फिर यूं कहें कि बजट में जो कुछ था उससे पायल को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, इसलिए आंखें खुली। भारत पे के को फाउंडर अशिरिन ग्रोवर ने लिखा, इस बजट को पेश करने के बजाय वो बस इतना कह सकते हैं, इस बार मनसा नहीं कर रहा है, अगर कुछ करना है तो अगली बार देख लेंगे। यानी निर्मला सीतारमण की योग्यता पर सवाल है, मोदी सरकार की वित्त मंत्री पर सवाल है, मोदी सरकार के बजट पे सवाल है। कह रहे हैं कि ये बजट तो बजट जैसा है नहीं। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि वास्तव में इस पर एक और अंबानी विवाह समारोह देखता तो ज्यादा वो उपयोगी होता, ज्यादा मूल्यवान होता। इस बजट को क्या देख लिया जिसपे कुछ था ही नहीं। यानी बजट ऐसा जिस बजट के बाद अब जो समर्थक बच गए थे बीजेपी के या इस सरकार के, वो भी अब इसी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। कोई नाम बदल रहा है तो कोई कह रहा है मेरा मोह भंग हो गया, तो कोई इस बजट को नीरस बेजान बता रहा है। बहरहाल सरकार का बजट है, सरकार इसकी योग्यताएं, इसकी उपयोगिताएं जरूर बताएगी, और इस देश का गोदी मीडिया भी इस बजट को क्रांतिकारी, ऐतिहासिक जरूर बताएगा।